क्वेश्चन नंबर 5 जो था आप लोगों का कंप्लीट हो गया था, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, उसका ए पार्ट देख लेते हैं। तो उसका ए पार्ट क्या है भाई? 2 fair dice are ruled once. Find the probability that both dice come up with same number. Sum of dots on the 2 dice is 10. ठीक है। Product of dots on the 2 dice is 8. Sum of dots on the 2 dice are multiple of 5. 2 फेयर डाइस जो हैं वो रोल करी, मतलब 2 फेयर डाइस जो हैं वो फेंकी हमने। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल 2 डाइस जब हम फेंकते हैं तो उसके रिजल्ट्स कितने आते हैं? एक प्रोबेबिलिटी में 6 रिजल्ट आता है, दूसरी प्रोबेबिलिटी में जो है वो 6 रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस पता कर लेते हैं। हमने सैम्पल स्पेस की हेडिंग डाली, सैम्पल स्पेस निकलेगा भाई, यहाँ पे डाइस की बात हो रही है। तो जब हम एक डाइस फेंकते हैं तो भाई कितने आउटकम्स आते हैं, कितने रिजल्ट्स आते हैं? तो हम बोलेंगे भाई एक डाइस जब हम वो रोल करते हैं तो हमारे पास 6 रिजल्ट्स आते हैं। तो हमने लिख दिया 6। अब यहाँ पे 2 फेयर डाइस रोल करी गई हैं, तो हमने बोला कि एक डाइस के तो 6 रिजल्ट्स आते हैं, फिर दूसरी डाइस के भी 6 रिजल्ट्स आते हैं। तो हमने क्या करा, दोनों 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके आउटकम्स आए 36। मतलब जब 2 फेयर डाइस हम रोल करेंगे तो उसके जो आउटकम्स हमारे पास आएंगे वो टोटल मिला के आएंगे 36। ठीक है। जब एक डाइस टॉस करेंगे हम तो उसके रिजल्ट्स लिखेंगे। ठीक है। तो हमने बोला भाई मैंने एक डाइस टॉस वो रोल किया तो मेरे पास 6 रिजल्ट्स आए, फिर दूसरा डाइस रोल किया तो उसके भी 6 रिजल्ट्स आए। दोनों आपस को मतलब दोनों 6 को आपस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों के रिजल्ट्स को आपस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सैम्पल स्पेस आया हमारा 36। वो सैम्पल स्पेस किस तरीके से आ सकते हैं? वो सैम्पल स्पेस आ सकते हैं इस तरीके से, मैंने आप लोग को बता दिया कि मतलब एक डाइस में 1 आ सकता है तो दूसरी डाइस में 1 आ सकता है, एक डाइस में 1 आ सकता है तो दूसरी डाइस में 2 आ सकता है, एक डाइस में 1 आ सकता है तो दूसरी डाइस में 3 आ सकता है, एक डाइस में 1 आ सकता है दूसरी डाइस में 4 आ सकता है, एक डाइस में 1 आ सकता है तो दूसरी डाइस में 5 आ सकता है, एक डाइस में 1 आता है तो दूसरी डाइस में 6 आ सकता है। इस तरीके से आप जो है ये बना लिएगा। ठीक है। कि जब पहली डाइस में 2 आ सकता है तो दूसरी मतलब पहली डाइस में जो है वो 2 आया तो दूसरी डाइस में जो 1 आ गया, फिर एक डाइस में 2 आया दूसरी डाइस में 2 आया। ठीक है ना। फिर एक में 2 आ गया, एक में 3 आ गया, फिर एक में 2 आ गया, एक में 4 आ गया, एक में 2 आ गया, एक में 5 आ गया, एक में 2 आ गया, एक में 6 आ गया। इस तरीके से आप रिजल्ट्स जो हैं वो पहले ही तैयार कर लेंगे कि जब हम 2 डाइस रोल करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो 6 और 6 आएंगे। एक डाइस के 6 रिजल्ट्स आएंगे, एक डाइस के 6 रिजल्ट्स आएंगे, तो 36 जो है वो सैम्पल स्पेस होगा। तो 36 ये जो हम ब्रैकेट्स बनाएंगे ना, ये सैम्पल स्पेस है। वो होता था ऑल पॉसिबल सैम्पल हम रेडी करते थे, तो ये ऑल पॉसिबल सैम्पल बनाए कि जब हम 2 फेयर डाइस रोल करेंगे तो पहले में हमारा आएगा 1-1। ठीक है। ये चांसेस बताएं भाई, 1-1 भी आ सकता है, 1-2 भी आ सकता है, 1-3 भी आ सकता है, 1-4 भी आ सकता है, 1-5 भी आ सकता है, 1-6 भी आ सकता है, 2-1 भी आ सकता है, 2-2 भी आ सकता है, 2-3 भी आ सकता है, 2-4 भी आ सकता है, 2-5 भी आ सकता है, 2-6 भी आ सकता है। इसी तरीके से 3-1 भी आ सकता है, 3-2 भी आ सकता है, 3-3 भी आ सकता है, 3-4 भी आ सकता है, 3-5 भी आ सकता है, 3-6 भी आ सकता है। फिर 4-1 भी आ सकता है, 4-2 भी आ सकता है, 4-3 भी आ सकता है, 4-4 भी आ सकता है, 4-5 भी आ सकता है, 4-6 भी आ सकता है, 5-1 भी आ सकता है, 5-2 भी आ सकता है, 5-3 भी आ सकता है, 5-4 भी आ सकता है, 5-5 भी आ सकता है, 5-6 भी आ सकता है, 6-1 भी आ सकता है, 6-2 भी आ सकता है, 6-3 भी आ सकता है, 6-4 भी आ सकता है, 6-5 भी आ सकता है, 6-6 भी आ सकता है। तो ये कितने आ सकते हैं, मतलब हम कितने बनाएं, तो वो सैम्पल स्पेस से हमें पता चलेगा कि 36 बनेंगे। ठीक है। तो ये अगर आप काउंट करेंगे तो 36 होंगे पूरे। ठीक है। तो इस डाइस का जब 2 फेयर डाइस रोल करी जाएंगे तो उसके सैम्पल स्पेस बिल्कुल फिक्स इस तरीके से ही बनेंगे। ठीक है। अब हम पहली प्रोबेबिलिटी देखते हैं भाई। पहली प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है बोथ डाइस आर कम विद सेम नंबर। वो कह रहे हैं कि जब हमने 2 डाइस रोल करी तो दोनों डाइस में जो है वो सेम नंबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डाइस में 1 आ रहा है तो दूसरी डाइस में भी 1 आ रहा है, तो हम इसमें से ब्रैकेट्स लेंगे कि कौन से ब्रैकेट्स वो हैं जिसमें सेम नंबर है। ठीक है। ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इवेंट ए का नाम लिखा। हम इवेंट ए कौन सा निकालना है, बोथ डाइस आर कम अप विद सेम नंबर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वो ब्रैकेट्स जो है पिक कर लेंगे जिसमें सेम नंबर होगा। मतलब एक डाइस में अगर 1 आ रहा है तो दूसरी डाइस में 1 आया, एक डाइस में 2 आ रहा है तो दूसरी डाइस में भी 2 आया, अगर 3 आ रहा है तो दूसरी डाइस में 3 आया। तो ऐसे ब्रैकेट्स अगर हम लें तो हम किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, ठीक है, हमने इवेंट ए लिख दिया,
फिर प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट्स लेंगे। ब्रैकेट्स जो हमने लेंगे वो लेंगे भाई ये वाला ब्रैकेट कि दोनों डाइस में सेम नंबर आ रहा है। फिर ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों डाइस में सेम नंबर। फिर ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों डाइस में सेम नंबर। इसमें भी दोनों डाइस में सेम नंबर है, इसमें भी दोनों डाइस में सेम नंबर है, और इसमें भी दोनों डाइस में सेम नंबर है। इसके अलावा और कोई ब्रैकेट्स नहीं है जिसमें सेम नंबर हो, तो हमने वो सारे ब्रैकेट्स ले लिए। तो ये ठीक है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब ये ब्रैकेट्स हैं। अगर हम 2 डाइस रोल करें तो उसके जो आउटकम्स हैं, मतलब दोनों डाइस में अगर सेम नंबर आए तो वो ब्रैकेट्स हो, ये वाले ब्रैकेट्स हो सकते हैं कि दोनों डाइस में 1 1 आ सकता है, दोनों डाइस में 2 2 आ सकता है, दोनों डाइस में 3 3 आ सकता है, दोनों डाइस में 4 4 आ सकता है, या दोनों डाइस में 5 5 आ सकता है, या दोनों डाइस में 6 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, अब जितने भी ब्रैकेट्स लिए हैं उसकी हमने क्वांटिटी शो करनी होती है कि भाई ये कितनी क्वांटिटी है। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिए हैं हमने, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लेना है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाया NaNS का। Na मैं बताया था जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे उसको कहते हैं, और NS किसे कहते हैं हम, NS कहते हैं जो सैंपल स्पेस का आंसर होता है। ठीक है, जो सैंपल स्पेस का आंसर होता है ये 36, इसको हम NS कहते हैं। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला पुट करा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू Na हमारा आया 6 और NS हमारा है 36। 6 1 6 6 6 36, तो हमारा आंसर आया 16। मैंने पहले ही बताया था कि इसको फ्रैक्शन में ही रहने दे दिएगा, आपकी मर्जी इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन बुक में भी अगर आप देखेंगे ना तो प्रोबेबिलिटी जो है फ्रैक्शन में ही है। ठीक है, इसको पॉइंट में नहीं लाइएगा, आप इस तरीके से फ्रैक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब सेक्शन वो इवेंट बी देख लेते हैं। इवेंट ए कंप्लीट हो गया, इवेंट बी देख लेते हैं। इवेंट बी में वो कह रहे हैं सम ऑफ डॉट्स ऑन द डाइस इज 10, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम डॉट्स को प्लस करें, मतलब हमने 2 फेयर डाइस जो है वो रूल करी, तो दोनों डाइस में जो है वो अलग अलग नंबर आए, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप इसमें से ऐसे ब्रैकेट्स लें कि अगर दोनों डाइस के जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उनको अगर हम प्लस करें तो वो 10 हो। ठीक है, 2 फेयर डाइस रूल करी, दोनों डाइस में अलग अलग नंबर आया। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैंने जब 2 फेयर डाइस रोल करी हैं तो वो उन दोनों डाइस में ऐसे नंबर आए कि अगर मैं उन दोनों डाइस के नंबर्स को आपस में प्लस करूं तो वो 10 हो रहा हो। तो मैं यहाँ से ब्रैकेट सर्च करूंगी, मैं वो ब्रैकेट्स उठाऊंगी कि दोनों डॉट्स के जो आंसर आए। ठीक है, मतलब ये जो दोनों डॉट्स हैं, ठीक है ना, सम ऑफ डॉट्स ऑन द 2 डाइस इज 10 का देखिए मतलब है कि मैं इनमें से ऐसे ब्रैकेट्स लूँ कि दोनों डाइस के जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उनको आपस में प्लस करूँ तो मेरा 10 आए। तो मैंने क्या लिखा भाई, इवेंट बी लिख के सम ऑफ डॉट्स ऑन द 2 डाइस इज 10 लिख दिया कि भाई मैं प्रोबेबिलिटी पता लगा रही हूँ कि दोनों डाइस के अगर नंबर में प्लस करूँ, सम करूँ डॉट्स को, तो 10 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू लिख के मैंने यहाँ से वो ब्रैकेट्स लिए कि अगर मैं दोनों डॉट्स को प्लस करूँ तो 10 आए। तो मैं यहाँ पे देखूंगी तो ये जो 1 की लाइन है यहाँ पे तो ऐसा कोई नंबर्स नहीं है, मतलब मैं 6 और 1 को ही प्लस करूँ तो 7 हो रहा है। फिर मैं 2 की लाइन अगर देखूँ तो 2 और लास्ट का अगर मैं देखूँ 2 और 6 को प्लस करूँ तो ये जो है वो 8 हो रहा है। मतलब इन दोनों के में तो ऐसे कोई डॉट्स नहीं है कि आपस में प्लस करूँ तो वो 10 हो। लेकिन क्या होगा देखें, 4 6 को अगर मैं प्लस करूँ, ये दोनों डाइस के नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 फेयर डाइस रोल करी, एक डाइस में आया 4 नंबर, एक डाइस में आया 6 नंबर, दोनों डॉट्स को आपस में प्लस कर रही हूँ तो क्या बन रहा है 10, तो ये वाला ब्रैकेट पिक कर लूंगी मैं। 5 5 दोनों डॉट्स में अगर 5 मतलब 2 फेयर डाइस रोल कर रही हूँ, ठीक है, और 5 5 आ गया मेरा, तो वो भी तो 10 होता है ना, इसको मैं प्लस करूँगी 10 होगा, तो मैं ये वाला ब्रैकेट पिक कर लूंगी यहाँ से। ठीक है, फिर 6 4, एक डाइस में 6 आता है, एक डाइस में 4 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को डॉट्स को प्लस करूंगी तो 10 आएगा। तो ये 3 ब्रैकेट लाइन से मैं यहाँ से पिक करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि 4 6 5 5 6 4। मतलब जब मैं 2 फेयर डाइस रोल करूंगी तो ये 3 ही ब्रैकेट्स है मेरे पास कि अगर मैं इन दोनों के डॉट्स को प्लस करूं, इन दोनों मतलब इन ब्रैकेट के जो डॉट्स हैं उनको मैं प्लस करूं तो मेरा 10 बन रहा है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 3 लिख दिया, इनकी क्वांटिटी क्या है 3, मैंने 3 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस, एन बी मेरा 3 है, एन एस मेरा 36 है, 3 1 3, 3 12 36, 1 12 इसका आंसर हो गया। इवेंट सी क्या था भाई, इवेंट सी जो था वो था प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स ऑन द 2 डाइस इज 8। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स ऑन द 2 डाइस इज 8। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं दोनों डॉट्स का प्रोडक्ट बनाऊं, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं दोनों डॉट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 फेयर डाइस हम रोल करेंगे, उन दोनों डाइस में ऐसे ऐसे नंबर आए कि अगर मैं उन दोनों डॉट्स मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 2 फेयर डाइस रोल करी,
दोनों डाइस में अलग अलग नंबर आए मेरे, तो उन दोनों डाइस में ऐसे ऐसे नंबर आने चाहिए कि अगर मैं दोनों डॉट्स के आंसर को प्लस करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो डाइस फेंकी तो उसका आंसर आया 1 और 2, ठीक है ना, 1 और 2 आया, तो मैं इन दोनों डॉट्स को आपस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 8 बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो ये वाला ब्रैकेट तो नहीं लूंगी मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ब्रैकेट लूंगी कि उनके डॉट्स को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, तो मेरा 8 बनना चाहिए। तो मैं देखूंगी भाई ऐसे ब्रैकेट्स कौन से हैं जिनके डॉट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए। तो भाई देखा जाए तो 2 और 4, अब मैं इन दोनों डॉट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 8 बन जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो मैं ये पिक कर लूँगी। और देखूं तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो बस 4 2 और ये 2 4, ये दो ही ब्रैकेट्स हैं कि इनके डॉट्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो वो 8 बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी C इजिकल टू, मैंने 2 4 और 4 2 वाला ब्रैकेट ले लिया कि बस ये दो ही ब्रैकेट्स हैं कि इनके डॉट्स को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या बनेगा 8, जैसे 2 4 ज़ा 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी C इजिकल टू 2, इन दो ब्रैकेट्स जो हमने लिए हैं, मतलब इवेंट C में जो दो ब्रैकेट्स हमने सैम्पल स्पेस से लिए उनकी क्वांटिटी क्या है, तो उनकी क्वांटिटी है 2। प्रोबेबिलिटी C इजिकल टू NC डिवाइड बाई NS, NC मेरा 2 निकला, NS 36 है, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, तो 1 डिवाइड बाई 18 इसका आंसर हो गया। अब इवेंट D क्या था भाई, इवेंट जो D था, मतलब 4 जो था इवेंट, वो था सम ऑफ डॉट्स ऑन द 2 डाइस अ मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, मल्टीपल का क्या मतलब है कि अगर मैं मैंने 2 डाइस जो है वो रोल करी और दोनों डाइस के ऐसे नंबर आने चाहिए कि अगर मैं उन दोनों डाइस के नंबर्स को, मतलब उन दोनों डाइस के डॉट्स को आपस में प्लस करूं तो मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब वो नंबर आए जो 5 के टेबल में आता हो, ठीक है। मतलब ये जो मेरे ब्रैकेट्स बनाए हैं ये दो डॉट्स है ना, कि एक डाइस में 1 आ सकता है, एक डाइस में 3 आ सकता है, तो मैं जो है ऐसे ब्रैकेट्स यहाँ से उठाऊंगी, मतलब ऐसे ब्रैकेट्स यहाँ से पिक करूंगी कि अगर मैं दोनों डॉट्स को आपस में सम करूं, ठीक है, सम करूं अगर, तो मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब वो नंबर आए जो 5 के टेबल में आता हो। तो मैं देखूंगी भाई ऐसे कौन से ब्रैकेट्स हैं कि उनके दोनों डॉट्स को आपस में प्लस कर रही हूँ तो मल्टीपल ऑफ 5 हो, कि 5 के टेबल में वो नंबर आता हो। तो अगर देखा जाए तो देखते हैं, अब ये 1 3 है, ये दो डॉट्स हैं 1 और 3, ठीक है, एक डाइस में 1 आता है, एक डाइस में 3 आता है, मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, इन दोनों को प्लस करती हूँ 1 4, सॉरी मैंने ये कह दिया, ये वाला कहना चाह रही थी मैं, ठीक है। तो मेरा एक जो डाइस था उसमें 1 आया, एक डाइस में मेरा 4 आया, अब मैं इन दोनों डॉट्स को आपस में प्लस कर रही हूँ तो मेरा 5 बन रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, 5 जो है 5 के टेबल में आता है ना, तो मुझे ऐसे ब्रैकेट्स लेने कि दोनों डॉट्स को आपस में प्लस करूंगी तो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो मैंने ये वाला ब्रैकेट जो है पिक कर लिया कि 1 और 4 को प्लस कर रही हूँ तो 5 4 है और वो 5 का मल्टीपल है। फिर मैं ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो ब्रैकेट्स ले लूंगी जिसके डॉट्स को मैं आपस में प्लस कर रही होंगी तो वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 1 4 पिक किया, ठीक है, फिर मैंने 2 3 पिक किया, 2 और 3 को मैं प्लस कर रही हूँ तो मेरा क्या बन रहा है 5, तो ये ब्रैकेट से मैंने वहाँ से उठाया। फिर मैंने 3 और 2 लिया, 3 2 को भी आपस में प्लस कर रही हूँ तो मेरा क्या बन रहा है 5। 4 और 1 लिया मैंने, 4 और 6 लिया और 5 और 5 लिया। देखें सबसे पहले मैंने 1 4 उठाया, इसको अगर प्लस करते तो 5 बन रहा है, वो मल्टीपल ऑफ 5 है। 2 और 3 वाला ब्रैकेट लिया मैंने, इसको मैं प्लस करी तो 5 है, तो 5 का मल्टीपल है। 3 और 2 भी 5 होता है, ये भी 5 का मल्टीपल है। 4 और 1 क्या होता है, 4 और 1 भी 5 होता है, ये भी 5 का मल्टीपल है। 4 और 6 जो है वो 10 होता है, तो 10 भी तो 5 का मल्टीपल है ना, 10 जो नंबर है वो 5 के टेबल में आता है ना, तो मुझे ऐसे ही डॉट्स लेने हैं जिनको मैं आपस से प्लस करूं तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 4 और 6 को भी जो है ना वो कंज्यूम किया, ठीक है, 4 और 6 को भी मैंने लिया क्योंकि मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो 10 बन रहा है, और 10 जो वो 5 का मल्टीपल है। 5 और 5 जो है वो भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है, 5 और 5 प्लस 10, 10 5 का मल्टीपल है। फिर मैंने 6 और 4 वाला ब्रैकेट भी ले लिया क्योंकि इसको मैं प्लस करूँगी तो 10 होगा, 10 5 का मल्टीपल है। बस यही ब्रैकेट्स हैं कि इनके डॉट्स को मैं आपस में अगर प्लस कर रही हूँ तो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डी क्या हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ब्रैकेट्स थे और हमें जो है यहाँ पे क्वांटिटी शो करनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी डी की क्वांटिटी आई 7। प्रोबेबिलिटी डी इज इक्वल टू एन डी
डिवाइडेड बाय एन एस। एन डी क्या है हमारे पास 7, एन एस हमारा 36। ये कटिंग नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगी, इसको यहीं स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो ये 6A जो है वो कंप्लीट हो गया। 6 का जो ए पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में वो क्या कर रहे हैं, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रूल वंस, ड्रॉ सैम्पल स्पेस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेनिंग ऑड सम। अच्छा मैं ये बात बता दूं कि सवाल में जो है ना वो सैम्पल स्पेस कभी कभार पूछते नहीं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 था, यहाँ पे उन्होंने 2 फेयर डाइस का बताया हुआ था और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी थी। लेकिन सैम्पल स्पेस आप लाजमी पहले बनाइएगा जब जाके प्रोबेबिलिटी पे आइएगा। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन में हमसे पूछें या ना पूछें। ठीक है, फेयर का डाइस का हो या क्वाइन का हो या कार्ड्स का हो, किसी का भी हो, तो सैम्पल स्पेस आप पहले तैयार करिएगा, प्रिपेयर करिएगा, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करने पाइएगा। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी था वो ये सवाल था। उसमें क्या कहा था उन्होंने कहा था भाई आप पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रूल, मतलब पेयर फेयर डाइस का जो एक पेयर जो रूल करा गया है, तो इसका मतलब यही है। तो पेयर किसको कहेंगे हम 2 डाइस को ही कहेंगे ना। ठीक है ना, क्योंकि डाइस का जो पेयर होता है वो 2 डाइस होता है, मतलब 2 का एक पेयर बनता है ना। तो इधर भी यही बात ये है कि 2 फेयर डाइस जो हैं वो रूल करी गई हैं। ड्रॉ करें सैम्पल स्पेस, ठीक है, एंड फाइंड करें प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेनिंग ऑड सम। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। कौन सी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, टू ऑब्टेनिंग ऑड सम। इसका मतलब है कि अगर हम डॉट्स को सम करें तो वो ऑड नंबर आना चाहिए, मतलब ऑड नंबर हासिल हो रहा है। ठीक है, सम का मतलब क्या है कि हमने डॉट्स को सम करना है। ठीक है, और जब 2 फेयर डाइस हम रोल करेंगे तो हमारे पास जो डॉट्स आएंगे वो 1 डाइस के भी आएंगे, 2 डाइस के भी आएंगे। तो दोनों डाइस के जो डॉट्स होंगे उनको आपस में प्लस करना है और वो ऑड नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस मैंने बताया था किस तरीके से बनता है। एक अगर डाइस हम रोल करते तो उसके 6 रिजल्ट्स आते हैं, और दूसरी डाइस हमने रोल करी उसके भी 6 रिजल्ट्स आए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर तो 36। ये हमने सैम्पल स्पेस रेडी कर लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने सैम्पल स्पेस रेडी कर दिए। मैं इसमें नहीं बता रही क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी बताया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इवेंट ए ही है। इवेंट ए क्या है, ऑब्टेनिंग ऑड सम, कि मुझे डॉट्स को प्लस करना है और ऑड नंबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ से ऐसे ब्रैकेट्स पिक करूँगी कि जिनके डॉट्स को मैं प्लस करूँ तो मेरा ऑड नंबर आए। तो मैंने यहाँ पे जो है वो नंबर ले लिए। मैंने कौन कौन से लिखे, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, मैंने वो तमाम ब्रैकेट्स ले लिए हैं जिनके डॉट्स में अगर प्लस करूँ तो ऑड नंबर बन रहा हो। जैसे 1 और 2 कितना होते हैं, 3 एक ऑड नंबर है। 1 और 4 कितना होते हैं, 5 एक ऑड नंबर है। 1 और 6 कितना होते हैं, 7 एक ऑड नंबर है। 2 और 1 कितना होते हैं, 3 एक ऑड नंबर है। 2 3 होता है 5 एक ऑड नंबर है। 2 5 7 एक ऑड नंबर है। 3 2 5 एक ऑड नंबर है। 3 4 7 एक ऑड नंबर है। 3 6 9 एक ऑड नंबर है। 4 1 5 होता है 5 एक ऑड नंबर है। 4 3 7 एक ऑड नंबर है। 4 5 9 एक ऑड नंबर है। 5 2 7 ऑड नंबर है। 5 4 9 एक ऑड नंबर है। 5 6 जो होता है वो 9th होता है। 11 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, 5 4 जो वो 9th है और 5 6 जो वो 11 भी हमारा एक ऑड नंबर है। 6 1 7 एक ऑड नंबर है। 6 3 9 एक ऑड नंबर है। 6 5 11 एक ऑड नंबर है। तो वो तमाम ब्रैकेट्स मैंने जो है यहाँ से पिक कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने पिक कर ली है कि इन दोनों डॉट्स को अगर मैं आपस में प्लस कर रही हूँ तो मेरा ऑड नंबर बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 18। इन तमाम ब्रैकेट्स की मैंने क्वांटिटी लिख दी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इनकी क्वांटिटी है 18। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। ठीक है, एन ए हमारा 18 था, एन एस हमारा क्या था, 36। ठीक है, एन ए डिवाइड बाई एन एस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की जब क्वांटिटी हम मालूम कर लेंगे उसके बाद ये फॉर्मूला लाजमी अप्लाई करना है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। एन ए हमारा 18 है तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। एन एस क्या होता है, जो सैम्पल स्पेस का फाइनल आंसर होता है, 36। तो एन एस की जगह हमने 36 लिख दिया। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो इसका आंसर है 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रूल। वो कह रहे हैं जब हम डाइस का एक पेयर रोल करें, मतलब 2 डाइस अगर हम रोल करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम टोटल करें तो 7 आए या हम टोटल करें तो 11 आए।
ठीक है, वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11। इसका मतलब यही है कि अगर हम दोनों डाइस के डॉट्स को प्लस करें तो 7 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, और बीच में जो और लिखा है मतलब हमसे एक ही प्रोबेबिलिटी में, मतलब ये एक ही इवेंट है और उसमें 2 प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि अगर हम डॉट्स को सम करें तो 7 आना चाहिए, अगर हम डॉट्स को प्लस करें तो जो है वो 11 आना चाहिए। दोनों में यही है कि डॉट्स को प्लस करना है, या तो 7 आए या तो 11 आए। तो एक ही इवेंट में हमसे 2 प्रोबेबिलिटी पूछी गई हैं। तो जब भी एक ही इवेंट में 2 प्रोबेबिलिटी पूछी जाएं और दोनों प्रोबेबिलिटी के दरमियान में और का और लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है कि वो डिसजॉइंट है या तो वो जॉइंट है। 2 सूरत हाल जो हैं वो हो सकती हैं, 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो वो जॉइंट हो सकता है या तो वो डिसजॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 7 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम 11 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और फिर मैं बताती हूँ कि वो जॉइंट होगा या डिसजॉइंट होगा, मतलब उसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस आपने रेडी करा। सैम्पल स्पेस में बता चुकी हूँ, जब हम पेयर ऑफ फेयर डाइस जो है, मतलब डाइस का एक पूरा पेयर रोल करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस किस तरीके से रेडी होगा ये मैं बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले इवेंट ए हमने क्या लिखा, आर टोटल ऑफ 7 और 11। ये एक ही इवेंट में हमसे 2 प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हम पहले 7 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम 11 की निकालेंगे। तो 7 की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, उसको हम पी ए कहेंगे। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, हम यहाँ से वो वाले ब्रैकेट्स पिक करेंगे कि जिनको डॉट्स को मैं प्लस करूँ तो मेरा 7 आए। तो मैंने कौन सा लिया भाई, 1 और 6 लिया, 2 और 5 लिया, 3 और 4 लिया, 4 और 3 लिया, 5 और 2 और 6 1। मतलब मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 ब्रैकेट्स मैंने लिए हैं कि अगर मैं इन ब्रैकेट्स के डॉट्स को प्लस करूँ तो 7 बन रहा है। 1 और 6 प्लस 7, 2 और 5 प्लस 7, 3 और 4 प्लस 7, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया। तो यही सिर्फ ब्रैकेट्स हैं कि अगर इनके ब्रैकेट्स के जो डॉट्स हैं उसको मैं प्लस कर रही हूँ तो मेरा 7 बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 6। ये 6 ब्रैकेट्स हैं, इनकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शो कर दी। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू एन ए मेरा क्या है 6, एन एस मेरा क्या है 36। अच्छा, जब भी ज्वाइन या डिसज्वाइन का हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम सिर्फ वैल्यूज लिख देंगे, मतलब वैल्यूज पुट कर देगा, कटिंग वगैरह नहीं करिएगा आप। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन या डिसज्वाइन में हमें इसको आगे मजीद सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो कटिंग वगैरह नहीं करेंगे, बस हमने प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए एन एस लिखा, एन ए की जगह हमने एन ए लिख दिया, एन एस की जगह हमने एन एस लिख दिया। ठीक है, और अभी स्टॉप यहीं पे कर दिया, अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। अब हमने 11 की प्रोबेबिलिटी पता करी। 11 की प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से पता करेंगे, 11 की प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से पता करेंगे। प्रोबेबिलिटी बी इजी, ठीक है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं कि हम 7 की करें, बस प्रोबेबिलिटी बी इजिकल टू लिख के हमने 11 के लिए उन ब्रैकेट्स को लिया कि जो दोनों डॉट्स को प्लस करें तो 11 बने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए में, प्रोबेबिलिटी बी में हम कौन से ब्रैकेट्स को पिक करेंगे कि जिनको डॉट्स को हम प्लस करें तो 11 बने। तो सिर्फ 5 6 और 6 5 है, मतलब सिर्फ ये 2 ही ब्रैकेट्स हैं कि इनके डॉट्स को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा 11 आए। तो प्रोबेबिलिटी बी इजिकल टू 2 हुआ, 2 ही ब्रैकेट्स हैं, इनकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शो कर दी। प्रोबेबिलिटी बी इजिकल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस। एन बी जो था वो मेरा 2 था, एन एस मेरा 36 था। इसको भी मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया, कटिंग नहीं करूँगी मैं, चाहे कटिंग हो रही हो, बस कटिंग नहीं करनी। हमने ज्वाइन या डिसज्वाइन में बस क्या करना है, जब हम एक ही इवेंट दिया जाएगा हमें, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बस हम वैल्यूज पुट करके आंसर को बस यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि आगे इसको मजीद सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए का जो आंसर है वो 6 डिवाइड बाई 36 आया, और प्रोबेबिलिटी बी का आंसर जो है वो 2 डिवाइड बाई 36 आया। अब हम देखेंगे कि एक ही इवेंट में जो हमसे 2 प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, इसमें कोई कॉमन बात है, कोई कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही है। देखें, तो कॉमन चीज़ हम किस तरीके से देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए में जो हमने ब्रैकेट्स लिए हैं और प्रोबेबिलिटी बी में जो हमने ब्रैकेट्स लिए, इसमें आपको कॉमन जो चीज़ है वो जो है वो फाइंड आउट करें कि भाई कोई कॉमन चीज़ इसमें नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 के ब्रैकेट हैं, तो ऐसी ब्रैकेट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ना ही ये वाला ब्रैकेट आपको वहाँ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों प्रोबेबिलिटी हमने निकाली इसमें कोई कॉमन बात नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट है। अगर इसमें कोई कॉमन बात होती, या फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि 1 6 है ना, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट 1 6 का ब्रैकेट यहाँ पे भी होता, तो ये कॉमन बात होती कि भाई 1 6 का ब्रैकेट ऊपर भी है, 1 6 का ब्रैकेट नीचे भी है। लेकिन यहाँ के जो मैंने ब्रैकेट्स लिए हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ए के ब्रैकेट्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी बी के ब्रैकेट्स नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सेम हो। ठीक है, इन दोनों मतलब इन दोनों प्रोबेबिलिटी में कोई कॉमन बात नहीं है, तो ये कोई सिमिलर बात नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिसजॉइंट है।
तो हमने लिखा कि P प्रोबेबिलिटी A एंड प्रोबेबिलिटी B आर डिसजॉइंट इवेंट, और जब ये डिसजॉइंट होगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B। तो प्रोबेबिलिटी A ये है और प्रोबेबिलिटी B ये है, तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A थी 6 डिवाइड बाई 36, प्लस का साइन ऐसे आ गया, प्रोबेबिलिटी B क्या थी हमारे पास 2 डिवाइड बाई 36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी A लिख दिया हमने, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी B लिख दिया और यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, मैंने बताया था जब भी दो फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो क्या करते हैं, देखो दो फ्रैक्शन हो और बीच में देखें दो फ्रैक्शन है यहाँ पे और बीच में प्लस का निशान है, ठीक है। अब इन दोनों फ्रैक्शन को हमने प्लस करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू तो ऐसे उतारूंगी। अब मैं इनको प्लस करूंगी तो मैं प्रीवियस अभी ये क्वेश्चन में बता के आई हूँ, अगर दो फ्रैक्शन हो और वो आपस में प्लस हो रहे हो तो मैं देखूंगी अगर नीचे के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो मैं इनको एक जगह लिख दूंगी, और ऊपर की वैल्यू प्लस हो रही होंगी तो प्लस कर दूंगी, माइनस हो रही है तो माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे भी यही करूंगी मैं, ये दो फ्रैक्शन है और ये प्लस हो रहे हैं तो ऊपर की वैल्यू को मैंने प्लस कर दी, जैसे 6 + 2 हो गया, ये 6 + 2 और नीचे के डिनोमिनेटर सेम थे तो उनको मैंने एक ही जगह करके लिख दिया। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू 6 + 2 8 हो गया और 36 ऐसे ही नीचे आ गया। तो 4 2 = 8 और 4 9 = 36, तो ये 2 डिवाइड बाई 9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कभी भी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और जो है वो हमसे और करके जो है एक ही इवेंट दिया जाए और करके हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो जॉइंट या डिसजॉइंट कहलाता है। तो इसी तरीके से हमने पहले प्रोबेबिलिटी A निकालनी है, प्रोबेबिलिटी B निकालनी है, फिर देखेंगे कोई कॉमन बात है, अगर कॉमन बात नहीं है तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी A एंड प्रोबेबिलिटी B आर डिसजॉइंट इवेंट और फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, सही है। और फिर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी A को प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी B से, तो यहाँ के डिनोमिनेटर जब हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट करें कि ये प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू ये प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू है, डिनोमिनेटर सेम है, इनको मैंने एक जगह करके लिख दिया और 6 + 2 को ऊपर प्लस कर दिया। इसको जब मैंने प्लस करा तो 8 आया, 36 नीचे आ गया। ये 4 के टेबल से कट रहा है, 4 2 = 8 4 9 = 36, तो इसका आंसर आ गया 2 डिवाइड बाई 9, ठीक है। कभी भी दो फ्रैक्शन हो और आपस में वो प्लस हो रहे होंगे और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनको एक जगह करके लिख देते हैं और ऊपर की वैल्यू को प्लस कर देते हैं। अगर प्लस हो रही तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रही तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर की वैल्यू थी वो प्लस हो रही थी ना, तो इसलिए हमने प्लस करी और डिनोमिनेटर सेम था उसको मैंने एक जगह करके लिख दिया। तो ये जो सेक्शन वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो C पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया।